साथियों, मैं मोहन भारती विश्व के सबसे महान देश के देशवासियों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। इसी के साथ साथियों, क्या आज ही क्या भाई संविधान क्यों 26 नवंबर आज ही के दिन क्या संविधान को अपना लिया गया था? यानी 26 नवंबर 1949 को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। तो आज संविधान के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। उससे पहले एक व्यक्ति के बारे में जानना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति का नाम आप भली भांति जानते हैं, जिसका नाम क्या था? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं को भारत के संविधान के जनक या भारत के संविधान के पिता कहा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। मैं ऐसी महान शख्सियत को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं जिन्होंने भारत की भूमि पर जन्म लेने का काम किया था भाई। ठीक है, तो भाई एक बार मेरे भाई वीडियो ने शेयर कर दो। बाबा साहेब के बारे में एक बार हमने सूत्री बात बताया जाए, फिर हमने संविधान का बारे में पढ़ाओगे। तो वीडियो ने शेयर कर दो भाई। बाबा साहब का नाम बड़े आदर से लेना चाहिए, क्योंकि भाई उन्हें भारत का संविधान लिखा था। ठीक है, तो देखो भाई, तो देखो भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था भाई? 14 अप्रैल 1891 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था भाई। किसका? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर मुंह गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कब? 14 अप्रैल 1891 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ। पिता का नाम रामजी लाल और माता का नाम भीमाबाई। क्या था? भीमाबाई। माता का नाम क्या था भाई? भीमाबाई था। और निधन कब हुआ था भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हो गया था? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में क्या मिला था? भारत रत्न मिलने का द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया था। कब भाई? 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या मिला? भारत रत्न मिला था भाई। ठीक है, और डॉक्टर ऑफ साइंस भी की थी भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। लगभग 32 डिग्रियों मानी जाती थी भाई डॉक्टर भीमराव के पास। कितनी? 32 डिग्रियां। ठीक है, तो देखो भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ? 1891 हुआ। पिता का नाम क्या था भाई? पिता का नाम क्या था? रामजी सखपाल। क्या था? रामजी सखपाल। ये पिता का नाम रामजी सखपाल था। और माता भाई देखो, माता का नाम क्या था? माता का नाम था भाई भीमाबाई माता का नाम था भाई। और अपने माता पिता की 14वीं संतान थी भाई। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन सी संतान थी? 14वीं संतान थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन देखो भाई, निधन कब हो गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का? ये देख रहे हो भाई, दिख रहा है सामने? ये निधन नहीं दिख रहा भाई। क्या निधन नहीं दिख रहा है? तो उधर देखो भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हो गया था भाई? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था 6 दिसंबर। कब? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया था। कब भाई? 6 दिसंबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन हो गया। और भाई डॉक्टर भारत रत्न देखो, भारत रत्न कब मिला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? 1990 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न से नवाजा गया था भाई। कब? भारत रत्न से नवाजा गया। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसे भारत रत्न से कब नवाजा गया? 1990 में भारत रत्न के साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नवाजा गया था भाई। ठीक है, तो यह वीडियो ने एक बार शेयर कर दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो ने जरूर शेयर किया, क्योंकि भाई संविधान के जनक कहा जाता है, इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है। मध्य प्रदेश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। कब? 1891 में जन्म हुआ। मृत्यु कब होगी? 1956 में होगी। भारत रत्न कब मिल गया? 1990 में भारत रत्न मिला था भाई। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, माता का नाम क्या था भाई? भीमाबाई था। पिता का नाम रामजी सखपाल था भाई। ठीक है, तो वीडियो ने शेयर कर दो। ये बात बतानी था, बहुत जरूरी थी। ये देखो भाई, संविधान का बारे में बताया जाता हमने। ठीक है, तो वीडियो ने शेयर कर दे भाई साथ में। तो देखो भाई, भारत के जनक यानी भाई भारत के संविधान के जनक के बारे में हमने जान लिया। किसी बाबा साहेब के बारे में हमने जान लिया, जिनका नाम बड़े आदर से लिया जाता। देखो भाई, संविधान स्वतंत्रता से पहले कितने भाई संविधान सभा में कितने सदस्य माने जाते भाई? कुल सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे। स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य माने गए भाई? स्वतंत्रता के बाद कितने सदस्य रह गए? 299 सदस्य रह जाते हैं। और 299 में से संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे भाई? 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करने का काम किया था। 389 फिर कितने बच गए? 299 बच गए। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर करने का काम किया था किसी संविधान पर। ठीक है, या इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो साथ में शेयर कर दे रहे हो भाई। देखो ये देखो भाई, क्या हो गया? संविधान पर कितने व्यक्ति ने हस्ताक्षर करे थे भाई? यानी 284 में। शुरुआती समय में कितने? 389। स्वतंत्रता के बाद कितने बच गए थे? 299 में तो 284 जने ने हस्ताक्षर कर दिए थे भाई। ये संविधान के बारे में जानी गई बातें हैं भाई। तो ये देखो भाई, संविधान सभा का गठन कब हो गया था भाई? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था भाई? संविधान सभा का गठन 1946 में संविधान सभा का गठन माना गया। कब? जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? देखो, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? यानी 9 दिसंबर
9 दिसंबर 1946 को क्या संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी भाई? कब? 9 दिसंबर 1940। 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। कब? 9 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। और पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन माने गए भाई? अस्थायी अध्यक्ष। देखो संविधान सभा की बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ले भाई डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे भाई। कौन? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब थे भाई? सिन्हा कौन थे भाई? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे भाई? यानी जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, कौन भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के भाई के संविधान सभा का गठन हुआ तो उसके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। और स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे भाई। तो इस बात ने भी ध्यान में रख दे रही हो। और फिर 284 जने ना अंतिम दिन के भाई, अंतिम दिन यानी 11वें अधिवेशन में क्या अंतिम दिन 1949 को क्या 11वें अधिवेशन में 1949 में 26 नवंबर, कब? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पर कितने जने ने साइन कर अपना लिया था भाई? यानी 26 नवंबर को अपना लिया गया था। इसलिए 26 नवंबर को क्या मनाया जाता भाई? 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। कितने जने ने, कुल कितने व्यक्तियों ने हस्ताक्षर कर दिए थे? 284 व्यक्तियों ने हस्ताक्षर करने का काम किया था। तो यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो ने साथ साथ में शेयर कर दे रही हो। देखो भाई के सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर कौन आएगा भाई? 26 नवंबर में हो गया। फिर क्या 26 जनवरी उसी के 26 तारीख को, ठीक है, यानी नवंबर, दिसंबर और फिर के जनवरी, यानी 26 जनवरी को क्या कर दिया गया? 26 जनवरी 1950 के 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू कर दिया गया भाई। के संविधान लागू कर दिया गया। अब देखो भाई जो संविधान आज हमारे वर्तमान में है, देखो संविधान को बनने में कितना टाइम लग गया था भाई? समय देखो 2 वर्ष यानी 2 साल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन भाई। कितने? 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था भाई। और खर्च कितना आया था भाई? लगभग खर्चा कितना आया था भाई संविधान बनने पर? खर्चा कितना आया था? लगभग खर्चा आया था भाई 63 लाख और भाई 63,96,000 कितना? 96,729 रुपये खर्चा आ गया था भाई। किस पर इतना खर्चा आता? किस संविधान बनने पर इतना खर्चा आ गया था भाई, ठीक है। और देखो मूल संविधान, इसका भी एक बार भाई नॉलेज में ले लिएगा, बात के बार पूछ भी लिया जाएगा, बाकी यो पूछ लिया जाएगा भाई पेपर में, ठीक है। इस संविधान में कितने दिन लगे? 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे भाई, ठीक है। लगभग 3 साल लगे थे क्योंकि कुछ ही दिन बाकी रह गए थे, क्योंकि 18 नवंबर आ गया तो 18 दिन 11 महीने तो सीधे से हो गए, तो भाई लगभग 3 साल ले लो। तो भाई ये हो गया था। अब देखो संविधान मूल संविधान में के कुछ था, कुकर के था मूल संविधान ले भाई। मूल संविधान में क्या था भाई? देखो 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395 अनुच्छेद थे। और भाई कितने 22 भाग और 8 अनुसूचियां भाई के कितने मूल संविधान में अनुच्छेद भाई, ठीक है। अनुच्छेद कितने? अनुच्छेद है भाई 395 अनुच्छेद। भाग कितने हैं भाई? 22 भाग है और 8 क्या है? अनुसूचियां भाई के 8 अनुसूचियां भाई। अपना स्केच में थोड़ी गड़बड़ है भाई, इसके स्केच में गड़बड़ हो रही है भाई। तो भाई 8 अनुसूचियां हैं। सूचियां ले भाई, अनुसूचियां कितनी है? 8 अनुसूचियां भाई। कितनी है? 8 अनुसूचियां, ठीक है। कितनी? 8 अनुसूचियां भाई के 8 अनुसूचियां हैं और 395 अनुच्छेद है और 22 भाग है। किसमें? मूल संविधान में। वैसे कितने माने गए भाई? अब कितने हैं भाई? वैसे मान लो 470 अनुच्छेद में है भाई, 25 भाग माने जाते हैं। कितने? 25 भाग माने जाते हैं। और अनुसूचियां कितनी भाई? 12 अनुसूचियां, ठीक है। ये तारी नॉलेज के लिए बता दिया। अगर पेपर में आओ तो अपन ये लगाना है 395 8 22, ठीक है। ये लगाने हैं भाई 12 अनुसूचियां, ठीक है। कि 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग हो रहे हैं और 470 अनुच्छेद हो रहे हैं, ठीक है। ये मूल संविधान है। ये ऊपर वाला क्या? मूल संविधान है। तो जानकारी अच्छी लगी है तो भाई साथ साथ में वीडियो ने शेयर कर दे लो, ठीक है भाई।
तो देखो भाई फिर तो आज फिर इसी के बाद ठीक कितने 284 जने ने साइन कर दिए थे। तो 26 नवंबर रखे 26 नवंबर को जो संविधान बाबा साहेब यानी बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था उस संविधान का भाई आदर हो गया, अपना लिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। यह संविधान नवंबर, ये नवंबर लिख दिया भाई, नवंबर 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान को अंगीकृत यानी भाई साइंस कदम तैयार करता है, अपना लिया गया। और ठीक 26 जनवरी 1950 क्या 1950 को क्या लागू कर दिया गया। तो कल यानी आज भाई के आज क्या है, आज क्या 26 नवंबर है भाई के 26 नवंबर है। तो मेरे भाई आज के संविधान दिवस है और बाबा साहेब को इसका जनक माना जाता है। तो यह जानकारी अच्छी लगी तो मेरे भाई वीडियो ना शेयर कर दो। इसी के साथ साथियों भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद।